आरामदायक क्षेत्र। बोरेलिस्मर ज्वालामुखी आर्कटिक समुद्री जीवन के लिए अभयारण्य है। समुद्र की सतह से 400 मीटर नीचे स्थित मिट्टी के ज्वालामुखी से कम अनुकूल स्थान शायद ही कोई हो। फिर भी जैसा कि पता चलता है, बोरेलिस मिट्टी का ज्वालामुखी, जो कि नॉर्वे के जल में खोजा गया अपनी तरह का दूसरा ज्वालामुखी है, समुद्री जीवन के लिए एक आश्रय स्थल है। बोरेलिस्मर ज्वालामुखी आर्कटिक समुद्री जीवन के लिए अभयारण्य है। आपको ये सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि समुद्र की सतह से लगभग 400 मीटर नीचे मिट्टी के ज्वालामुखी से कम अनुकूल जगह शायद ही कोई हो। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि ऐसा वातावरण वास्तव में समुद्री प्रजातियों की एक बड़ी संख्या के लिए एक अभयारण्य जैसा है? खैर, जीवन की खोज कहीं ज्यादा अजीब जगहों पर की गई है। और जैसा कि पता चलता है, बोरेलिस्मर ज्वालामुखी नॉर्वेजियन जल में खोजा गया अपनी तरह का दूसरा ज्वालामुखी काफी हद तक आश्रय है। बैरेंट्स सागर में कई समुद्री प्रजातियों के लिए एक अनूठी पारिस्थितिक भूमिका निभा रहा है। ये रहस्योद्घाटन महासागर जनगणना के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समुद्र में जीवन की खोज और संरक्षण में तेजी लाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और यह आर्कटिक के बैरेंट्स सागर में उनके नवीनतम अभियान के माध्यम से हुआ है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के कुछ सबसे दूरस्थ और सबसे कम रहने योग्य क्षेत्रों में समुद्र तल पर रहने वाले जीवन की खोज करना है। प्रोफेसर एलेक्स रोजर्स, डेनिस स्वानबोर्न और AKMA 3 महासागरीय अभियान पर सहकर्मियों सहित वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक दुर्लभ खोज, पानी के नीचे के ज्वालामुखी की खोज सबसे पहले 2023 में नॉर्वे के आर्कटिक विश्वविद्यालय के UIT के लोगों द्वारा की गई थी, जब इसे मीडिया का बहुत ध्यान मिला था। तब से वे शोधकर्ता रेव ओशन के सहयोग से अपने निष्कर्षों के प्रकाशन पर काम कर रहे हैं, जबकि यह एक जीवन पारिस्थितिकी तंत्र को खोजने के लिए सबसे कम संभावित स्थान की तरह लग सकता है। बोरेलिस्मर ज्वालामुखी वास्तव में कई समुद्री प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य है। बोरेलिस के क्रेटर तल के कुछ हिस्से वास्तव में कई जीवों के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं। हालांकि ये कार्बोनेट क्रस्ट है, एक प्रकार का खनिज जो हजारों साल पहले बना था, जो बोरेलिस की विशेषता है, जो एनीमोन, सर्पुलिड्स, डेमोस्पॉन्ज और विरल ऑक्टोकोरल कॉलोनियों सहित प्रजातियों के लिए उपयुक्त कठोर सबस्ट्रेट प्रदान करता है। इसके अलावा कार्बोनेट आश्रय और भोजन के अवसर दोनों प्रदान करते हैं, जो स्थानीय मछली आबादी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में शोधकर्ताओं ने सेथे और स्पॉटेड वुलफिश, कॉड, फोर बियर्डेड रॉकलीड और रेडफिश सहित विभिन्न डेमसल प्रजातियों सहित व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों के बड़े समूहों को भी देखा, जो सभी दांतेदार कार्बोनेट संरचनाओं के आसपास समूहबद्ध थे। ये वे खोजें हैं जो बोरेलिस्मर ज्वालामुखी को एक प्रकार से नखलिस्तान के रूप में स्थापित करती हैं, जहां विभिन्न प्रजातियां पनप सकती हैं और फल फूल सकती हैं। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन की प्रमुख लेखिका प्रोफेसर गिuliana पेनियरी ने कहा, उदाहरण के लिए, रेडफिश को लाल सूची में रखा गया है और हम नहीं जानते कि यदि ये लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। इस प्रकार बोरेलिस्मर ज्वालामुखी जैसे पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करना जैव विविधता को बनाए रखने और समुद्री वातावरण में भूविज्ञान, भू रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच परस्पर क्रिया को समझने के लिए आवश्यक है। हमें अन्य बातों के अलावा इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आर्कटिक समुद्र तल तेल और गैस निष्कर्षण गतिविधियों और उभरते गहरे समुद्र खनन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मई 2024 में अनुसंधान पोत क्रोनप्रिंस हाकोन पर ही शोधकर्ताओं ने इन खोजों की पुष्टि की। रिमोट से संचालित वाहन ROV ऑरोरा का उपयोग करके टीम पानी के नीचे के ज्वालामुखी के अवलोकन की एक श्रृंखला बनाने में सक्षम थी। अन्य बातों के अलावा उन्होंने पाया कि यह अपने आसपास के वातावरण को 11.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है, जबकि समुद्र तल का तापमान आमतौर पर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। शोधकर्ताओं ने 2.5 मिलियन साल पहले तक विलुप्त सूक्ष्म समुद्री जीवों से युक्त तलछट भी पाया और ज्वालामुखी प्रणाली में छोटे कीचड़ शंकु जोरदार मीथेन युक्त तरल पदार्थ उत्सर्जित कर रहे हैं। ये तथ्य कि ज्वालामुखी के चारों ओर समुद्र तल में भी व्यापक कार्बोनेट जमा है, ये दर्शाता है कि मीथेन का रिसाव संभवतः हजारों वर्षों से हो रहा है। प्रोफेसर पेनियरी ने कहा, बोरेलिस्मर ज्वालामुखी एक अनोखी भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक घटना है जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं के बारे में एक दुर्लभ जानकारी प्रदान करती है। इन अनोखे आवासों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, जो समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लंबी अवधि में नॉर्वे ने 2030 तक अपने भूमि और समुद्री आवासों के 30% को स्थानिक संरक्षण उपायों के लिए, जिसमें गहरे समुद्र भी शामिल है, संरक्षित करने के लिए 30 गुना 30 लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
नॉर्वेजियन मार्जिन के साथ गहरे समुद्र तल के बड़े क्षेत्रों की सुरक्षा के परिणामस्वरूप सीप रिफ्यूजिया व्यापक पुनर्निवास और बेंथिक जैविक समुदायों की बहाली के लिए स्रोत आबादी के रूप में कार्य कर सकता है। प्रोफेसर पेनियरी ने कहा, नए निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को दर्शाते हैं तथा ये भी बताते हैं कि किस प्रकार ऐसा सहयोग विश्व के महासागरों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में योगदान दे सकता है।